empiricism as assumption of positivism। और जिस तरह से वहाँ आपने कॉज इफेक्ट लिखा था, इसमें आप लिख सकते हैं empiricism सपोर्ट ऑफ empirical evidence। मतलब यह कि पॉजिटिविस्ट पैराडाइम सिर्फ इंपीरिकल एविडेंस को मानता है। और हमको ये समझ लेना है, वैसे आपने बहुत जगह देखा भी, इंपीरिकल का मतलब क्या है। नॉलेज कैन बी रिलायबल ओनली इफ इट ओरिजिनेट्स विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ इंपीरिकल एविडेंस। सो इंपीरिकल एविडेंस इज द बेसिस ऑफ एम्पिरिसिज्म। दोनों सिमिलर नाम से भी लग रहा है। empirical evidence is verifiable by observation। मतलब जो घटा है उसको यदि आप वेरीफाई करिए, या किसी रिसर्चर ने कोई चीज आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन भी कैसे? ऑब्जर्वेशन से, टेक्स्ट से नहीं। सो कोई भी इंसिडेंट, इवेंट, डाटा एक इंपीरिकल एविडेंस तभी माना जाएगा जब उसको वेरीफाई किया जा सके, और वेरीफाई भी किया जा सके तो कैसे? ऑब्जर्वेशन के थ्रू। इंपीरिकल साइंस गैदर्स डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हो नहीं कि आपको कोई चीज काउंट है, यू फील, एक्सपीरियंस, टच करके आपने देखा। एक्सपीरियंस क्लासिफाई एंड क्वांटिफाई डाटा। मतलब एक तो जो एम्पिरिकल साइंस वाले लोग हैं वो डाटा को गैदर करते हैं कैसे? एक्सपीरियंस के आधार पे, उसको क्लासिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, और तब दे ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। जो भी घटनाएं हैं उसके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, एंड अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेट द ट्रूथ। नियर ट्रूथ पहुंच जाते हैं, और कई बार जहां ट्रूथ एब्सोल्यूट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह नहीं है तो उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, जीवन में कभी भी आपको इंपीरिकल शब्द से, क्योंकि रिसर्च में आपको बार बार, खास के इधर क्वांटिटेटिव में काम करेंगे, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल वगैरह में करेंगे, तो ये शब्द आता रहेगा। एम्पिरिकल साइंस गैदर्स डाटा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ऑब्वियस है, ऑब्जर्वेशन से भी एक्सपीरियंस होगा। आप देख रहे हैं कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। 14 से 16 साल के बच्चे का बिहेवियर कैसे है, कितना फुटबॉल खेलना चाहता है, क्या किस तरह का बिहेवियर करना चाहता है, क्यों पीयर ग्रुप के साथ रहना चाहता है, एंड लाइक दैट। और इसी से हमारा साइंस आगे बढ़ा भी है। तो बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस वो डाटा गैदर करते हैं, और तब उस डाटा को क्लासिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, और उस क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन के बेसिस पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट कर सकते हैं आप, और तब ट्रूथ को अप्रोक्सीमेट करते हैं, मतलब जनरलाइज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इंपेरिकल एविडेंस का होना जरूरी है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के इम्प्लीकेशन में। फिर ये भी हम लोगों ने देखा कि इंपेरिकल या एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या है, कि वो एक्सपीरियंस के आधार पे डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको क्लासिफाई, क्वांटिफाई करते हैं, इसकी मदद से फिर बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद एक तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, और फिर एक तरह का जनरलाइजेशन करते हैं, जिसको हम लोगों ने कहा कि अप्रोक्सीमेट ट्रूथ। क्योंकि हर ट्रूथ जिसको पॉजिटिविस्ट पैराडाइम से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह तो नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड empiricism as assumption of positivism।